नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं शानू रावत एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं द 11 मिनट शो में, यानी कि मिशन वोकैबुलरी में। चलो मेरे प्यारे साथियों, करता हूं क्लास की शुरुआत। बड़ा जबरदस्त सेशन है बेटा। जितना भी कुछ पढ़ाने वाला हूं इसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो आपको मेरी कम्युनिटी में मिलने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश बाई शानू सर की कम्युनिटी को फॉलो कर लो और सारी चीजें बेटा फिर मेरी जिम्मेदारी के अंडर में। चलिए लाडले, सबसे पहला जो आज का हमारा वर्ड आ गया दैट इज डेज्ड। बेटा आज का जो सबसे पहला वर्ड है बेटा जी क्या है आपके सामने? डेज्ड है। ध्यान रखना, डेज्ड जो वर्ड होता है, डेज्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ। यानी अगर कोई इंसान पहले से बिल्कुल मतलब डिमोटिवेट हो रखा है तो उसे आप बोलोगे बेटा डेज्ड। क्या बोलोगे लाडले? डेज्ड। इसका अपोजिट आपसे पूछा गया है, यानी कि बेटा एंकरेज। क्या होगा लाडले आपका? एंकरेज। इसी के साथ डेस्ट्रॉयड, तबाह हुआ, प्रोड्यूस्ड आप जानते हो बेटा वीकेंड, यानी कि बिल्कुल सिंपल शब्द हो गए। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले इग्रीगियस। क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने? इग्रीगियस। अगर बात करें बेटा इग्रीगियस की, तो इग्रीगियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एक तरीके से कट्टर हो। समझ रहे हो बेटा? बहुत ज्यादा एक तरीके से अपनी बात को लेकर के जिद्दी प्रकार का इंसान हो तो उसे बेटा आप क्या बोलोगे? इग्रीगियस बोलोगे लाडले। क्या बोलोगे लाडले? इग्रीगियस। अब इसका अपोजिट आपसे पूछा गया है तो क्या होगा आपका बेटा? तो आपका अपोजिट हो जाएगा लाडले सीधा सीधा सा क्या लाडले? मिल्ड। क्या होगा बेटा? मिल्ड यानी कि कोमल। एक तरफ आप बड़े कट्टर हो अपनी बातों को लेकर के, आप अपनी बात को लेकर के बड़े जबरदस्त, तो आप बड़े पक्के हो तो आप क्या कहले जाओगे बेटा? इग्रीगियस। क्या बोलोगे लाडले आप? इग्रीगियस। अपोजिट क्या होगा लाडले आपका? मिल्ड यानी कोमल। ऑब्वियस यानी बेटा स्पष्ट, जो सबके सामने बिल्कुल ओपन है उसे बोलोगे बेटा आप ऑब्वियस। नोटिसेबल इसी का लाडले साइनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? साइनो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लाडले आपके सामने डाइवल्जेंस। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? डाइवल्जेंस। डाइवल्जेंस में बेटा ध्यान रखना एक वर्ड आ रहा है डाइवल्स। क्या रे लाडले? डाइवल्स। डाइवल्स का मतलब क्या होता है बेटा? प्रकट करना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकट करना, जिससे हम क्या बोलते हैं? रिवील भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिवील भी बोल देते। तो यहाँ पे एक हमारा वर्ड आ रहा है बेटा रिविलेशन। तो रिविलेशन डाइवल्जेंस का क्या हो गया बेटा? साइनो हो गया। अपने को क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए। तो डाइवल्जेंस क्या हो गया बेटा? किसी चीज को प्रकट करना। समझ रहे बेटा? किसी चीज को अगर आप सबके सामने लेकर के आ रहे हो दैट इज सो कॉल्ड डाइवल्जेंस। ठीक है। अब आपको अपोजिट बताना। पहले टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब होता है बेटा गवाही, किसी चीज की गवाही। इसी के साथ लाडले रेपुडिएशन। रेपुडिएशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं इंकार करना, पीछे हटना। तो आपका आंसर क्या होगा लाडले? आपका रेपुडिएशन। इसी के साथ एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्वीकृति। एसेंट का मतलब लाडले क्या होता है? किसी चीज की स्वीकृति। याद रखना, यहीं से मैंने कल एक वर्ड पढ़ाया था आपको, एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एसेंट का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर होना। एस्केंड, डिस्केंड, याद आ रहा है बेटा? एसेंट, डिसेंड, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला वर्ड आपको पढ़ा दिया था। ठीक है आपका रिवेलेशन यानी कि बेटा किसी चीज को प्रकट करना, तो ये साइनोनिम हो गए। हमें चाहिए था एंटोनिम, यानी कि लाडले आपको क्या होगा? रेपुडिएशन, यानी कि इंकार कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपके सामने स्ट्रेटेगम। क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने? स्ट्रेटेगम। स्ट्रेटेगम का मतलब होता है बेटा किसी को धोखा देना, किसी के साथ ठगी करना। उसे आप बेटा क्या बोलोगे? आप बोलोगे लाडले स्ट्रेटेगम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड क्या है बेटा? र्यूज। र्यूज का मतलब भी किसी के साथ धोखा हो गया। गेमिक। गेमिक यानी कि लाडले नौटंकी करना। तो आंसर क्या होगा आपका? फ्रैंकनेस। क्या हो जाएगा बेटा आपका? फ्रैंकनेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कोजन। कोजन का मतलब बिल्कुल सेम है, धोखा। कोजन का मतलब बेटा क्या होता है? कोजन यानी कि धोखा, यानी कि चीट। क्या होगा लाडले आपका? चीट। कोजन यानी कि बेटा धोखा देना, ठगना, छलना। जब आप किसी के साथ जो है बिना मतलब का जो है लाडले जो है धोखा करते हो दैट इज सो कॉल्ड कोजन। तो कोजन चीट हो गया, बर्न, कैच, तो ऑनेस्ट। बेटा आंसर क्या होगा लाडले आपका? ऑनेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने एनील। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? एनाइल। एनाइल जो बेटा वर्ड है आपके सामने, ध्यान रखना, एनाइल का मतलब होता है बूढ़े के जमान, यानी कि कोई बुढ़िया के समान है या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति के समान है, उसको बेटा हम बोलते हैं एनाइल। क्या बोलेंगे बेटा? एनाइल। ऐसे याद रख लो बेटा, तुम्हारे पड़ोस में कोई अनिल नाम के जो है ना ताऊ जी हैं, या फिर अनिल को हम क्या बोलते हैं? हंसते हुए बूढ़ा बोलते हैं। तो एनाइल यानी कि बेटा बुजुर्ग के समान। तो इसका अपोजिट क्या होगा लाडले आपका? यंग हो गया। सिनाइल कोई वर्ड नहीं है बेटा आपका, फुलिश, मूर्ख हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड है लाडले आपके अंदर थॉट। क्या वर्ड है बेटा आपके अंदर? थॉरट। थॉरट जो वर्ड होता है बेटा, इसका मतलब होता है किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना। क्या होता है लाडले? बाधा उत्पन्न करना, किसी चीज में रोकना, अड़चने डालना, दैट इज सो कॉल्ड थॉट। तो हिंडर बेटा बाधा होती है, स्टॉप हो गया, बाल की यानी बाधा, परेशानी। तो आंसर विल बी लाडले आपका असिस्ट। क्या वर्ड आंसर हो जाएगा बेटा आपका? सीधा सीधा सा लाडले असिस्ट। ऐसे मान लो थॉट का मतलब बाधा हो गया, बिगड़ना हो गया, विफल ना होना, यानी किसी चीज को लेकर के बिना मतलब कोई विवाद खड़ा करना, दैट इज थॉट। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपके अंदर फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है बेटा चमकीला। क्या होता है लाडले? चमकीला। समझ रहे? जो चीज बिल्कुल प्रफुल्लित है, चमकीली है, तो उसे बोलोगे बेटा क्या? फ्लैम्बोयेंट। तो ग्लैमरियस ये हो गया, कलरफुल हो गया, मोडेस्ट या फिर बेटा स्पोर्टी। तो आंसर बेटा क्या होगा? मोडेस्ट यानी कि विनम्र। एक तरफ इंसान के चेहरे बड़ी विनम्र है, बड़ा एनर्जेटिक है, दैट इज सो कॉल्ड फ्लैम्बोयेंट। और इसका अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? मोडेस्ट। स्पोर्टी। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपके सामने? स्पोर्टी। स्पोर्टी का मतलब होता है साहसी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साहसी। और ध्यान रखो, कल मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, स्पोर्टफुल। स्पोर्टफुल का मतलब क्या था? प्रफुल्लित, आनंदित, जिसको मैंने क्या पढ़ा था? ग्लीफुल, चीरफुल। हिलेरियस। क्या वर्ड बेटा आपका? हिलेरियस। याद आ रहा है? जॉन्टी। क्या वर्ड था बेटा आपका? जॉन्टी। वो सारे सारे शब्द यहाँ पे आ गए। कलरफुल ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं बेटा, और नेक्स्ट वर्ड इज रोटेंट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? रोटेंट। ध्यान रखना बेटा, रोटेंट का मतलब होता है लाडले
कहीं ना कहीं मोटा। क्या होता है लाडले? मोटा, गोलू मोलू सा। समझ रहे? जो प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं ना, छोटा सा बिल्कुल गोलू मोलू सा, समझ रहे? तो जो गोलू मोलू सा इंसान होगा, उस गोलू मोलू को बोलोगे आप रोटेंट। इसी के साथ डंपी, डंपी का मतलब होता है बेटा थिगना, मोटा, यानी कि हाइट भी कम है और बहुत मोटा है, उसे आप क्या बोलोगे बेटा? डंपी बोलोगे लाडले। क्या बोलोगे? डंपी बोलोगे। ब्रॉड हो गया, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? स्लिम हो गया लाडले। क्या हो गया आपका? स्लिम हो गया। जल्दी से आप मुझे बताओ, मैंने कल आपको पढ़ाया था टम्मी, जो हमारा पेट की तोंद निकलती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्लम्प। क्या बोलते हैं लाडले? प्लम्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे लाडले? प्लम्प। जो हमारे पेट की तोंद निकलती है उसे बोलते हैं बेटा प्लम्प। प्लम्प के साथ साथ एक याद रखना, जो इंसान मोटा होता है, और स्पेशली मोटे की बात करूं तो बेटा मोटे को बोलते हैं हेफ्टी। क्या बोलते हैं लाडले? हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है लाडले मोटी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हेफ्टी का मतलब हो जाता है मोटी। क्या होगा लाडले? मोटी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ स्लिम होगा। स्लिम को क्या बोलोगे? लीन भी बोल सकते हो बेटा। लीन का मतलब होता है बेटा बिल्कुल पतला सा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में मूव कर रहा हूं, दैट इज एक्सटेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा। एक्सटेंट का मतलब होता है आपका वर्तमान। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्तमान, यानी एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो हमारा एक्सटेंट है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सटिंक्ट, यानी कि भैया जो चीज विलुप्त हो गई, जो चीज लाडले विलुप्त हो गई। अराउंड हो गया, इमीडिएट हो गया, आप सब बच्चे जानते हो। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले एब्यूटिंग। क्या वर्ड है बेटा आपका? एब्यूटिंग। एब्यूटिंग का मतलब होता है किसी सेना आदि को इकट्ठा करना, एक स्थान पर इकट्ठा करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? फार हो गया। क्या हो गया लाडले? फार हो गया। चलिए जल्दी से आगे बढ़ता हूं, वन वर्ड पे आ गया। आज जो बेटा वन वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं, एक रूट वर्ड क्लियर करने जा रहा हूं। एक रूट से बहुत सारे वर्ड क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनो। आज पढ़ाऊंगा बेटा आपको लुक लाइक, कि यदि कोई चीज आपको किसी के जैसी दिखती है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो बेटा रूट वर्ड क्या काम करता है? आइन। क्या रूट काम करता है लाडले? आइन। जैसे सबसे पहला वर्ड ओवीन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? ओवीन। ओवीन क्या होता है बेटा? शीप के जैसा, यानी भेड़ के समान। अगर आपको कोई भी जानवर दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो उसे बोलोगे बेटा ओवीन। क्या बोलोगे लाडले? ओवीन। भेड़ जैसा ओवीन। क्या होगा बेटा? ओवीन। ठीक है, भेड़ ओवीन। क्या बेटा? भेड़ के लिए क्या आएगा आपका? ओवीन। क्या आएगा लाडले? ओवीन। भेड़ जैसा ओवीन। बोलो जल्दी से, भेड़ जैसा ओवीन। नेक्स्ट बेटा मछली जैसा। मछली जैसा क्या होगा आपका? पिस्कीन। क्योंकि आपको पता है बेटा पिस्की जो रूट है लाडले, वो किसके लिए आता है? मछली के लिए आता है। आप याद करो, मैंने आपको एक वर्ड भी पढ़ाया था बेटा, पिस्की कल्चर, यानी कि लाडले रेयरिंग ऑफ फिशेज। रेयरिंग ऑफ लाडले फिश, पिस्की कल्चर यानी कि मछली पालन। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने सर्पेंटीन। क्या वर्ड है बेटा? सर्पेंटीन, यानी सांप जैसा। तो सर्पेंटीन में आपको क्या दिख रहा है? सर्प। क्या दिख रहा है बेटा? सर्प, यानी सांप जैसे को क्या बोलोगे? सर्पेंटीन। क्या बोलोगे लाडले? सर्पेंटीन। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने बोवीन। क्या वर्ड है बेटा? बोवीन। बोवीन जो रूट वर्ड है बेटा, वो आता है कैटल के लिए। किसके लिए लाडले? कैटल के लिए। कैटल यानी कि बेटा जो मवेशियां होती है, उनके लिए आपने क्या वर्ड यूज कर दिया? बोवीन। क्या होगा बेटा? बोवीन। ऐसे याद रख लो बेटा, गाय भैंस जो होंगी वो कुछ ना कुछ खाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ बोना पड़ेगा। तो जहां बोने संबंधी चीजें होंगी वो क्या होंगे बेटा? बोवीन, यानी कैटल्स। क्या हो गया लाडले? कैटल्स। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने फेलीन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? फिलीन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? फिलीन, यानी कि बेटा बिल्ली जैसा। याद रखो, आप कुछ भी भैया फैला दो, समझ रहे? दूध आदि को फैला दो, तुरंत क्या आ जाएगी बेटा? बिल्ली आ जाएगी। फेलीन यानी कुछ फैला तो कहेगी बिल्ली। फेलीन यानी कि बेटा बिल्ली के समान। फेलीन यानी कि लाडले बिल्ली के समान। इसी के साथ लाडले ल्यूपिन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? ल्यूपिन। ल्यूपिन को याद रखो बेटा, ल्यूपिन होता है वोल्फ, यानी भेड़िए के जैसा। ऐसे याद रखो बेटा ल्यूपिन यानी कि लूप होल्स। लूप होल्स का मतलब क्या होता है बेटा? कमियां। लूप होल्स का मतलब क्या होता है बेटा? कमियां होता है। ऐसे याद रख लो बेटा, अगर तुम में कोई लूप होल्स है, यानी कि तुम कैसे हो? भेड़िए हो। तुम क्या हो? भेड़िए हो। कब? जब आपके अंदर लूप होल है। तो लूप होल एल, एल फॉर ल्यूपिन। एल फॉर ल्यूपिन। ल्यूपिन यानी कि भैया भेड़िए के समान। लूपिन यानी कि बेटा भेड़िए के समान। इसी के साथ लाडले वुल्पिन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? वुल्पिन। वुल्पिन को ऐसे याद रखो बेटा, वुल्पी। ध्यान रखना बेटा, वुल्पी जो वर्ड आता है आपका, वुल्पी। वुल्पी किसके लिए आता है बेटा? फॉक्स के लिए आता है। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूं वुल्पी साइड, क्या बोलूं बेटा? वुल्पी साइड, तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपका किलिंग ऑफ फॉक्स। जब बेटा आप किसी भेड़ लोमड़ी को मार दे रहे तो वो होगी बेटा आपका वुल्पी साइड। फॉक्स को याद रखना, फॉक्स जो होता है बेटा मेल होता है लाडले। फॉक्स क्या होता है? मेल होता है। इसका क्या होता है? विक्सन। विक्सन जो होता है लाडले, ये होता है आपका फीमेल। ठीक है, जो महिला लोमड़ी होती है उसे विक्सन बोलते हैं। अब एक याद से सुनो वर्ड, इसकी ट्रिक बताता हूं बेटा। वुल्पी। वुल्पी किसके जैसे आवाज आ रही है बेटा? कुल्फी। किसके जैसे आवाज आ रही है भैया? कुल्फी। यानी कुल्फी कौन खाएगा? जो बड़ा चालाक होगा। कुल्फी कौन खाएगा भैया? जो बड़ा चालाक होगा। और चालाक सबसे ज्यादा कौन है? फॉक्स। तो कुल्फी यानी कि वुल्पी, यानी कि वुल्पीन, यानी कि बेटा आपके किसके जैसा? लोमड़ी के जैसा। किसके जैसा बेटा? लोमड़ी के जैसा। इसी के साथ लाडले हिरकीन। हिरकीन किसके जैसा बेटा? बकरी के जैसा। किसके जैसा? बकरी के जैसा। हिरकीन। बकरी क्या करते? हिन हिनाती है। बकरी क्या करते? हिन हिनाती है। मैं तो बेटा मकरी हिन हिनाई, यानी कि लाडले क्या होगा? हिरकीन। क्या होगा लाडले? हिरकीन। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका कैनिन। कैनिन में आपको वर्ड दिख रहा है कैनी। कैनी किसके लिए आता है बेटा? डॉग के लिए आता है। आप सभी को मैंने पढ़ाया था लाडले कैनीसाइड, यानी कि बेटा किलिंग ऑफ डॉग। किलिंग ऑफ डॉग। तो कैनी तो बेटा आप सभी को याद आ गया होगा। कैनी किसके लिए आएगा बेटा? आपका कुत्ते के लिए आएगा। तो कैनिन यानी कि बेटा कुत्ते के जैसा। किसके जैसा बेटा? कुत्ते के जैसा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने म्यूरिन। क्या वर्ड आ रहा है बेटा? म्यूरिन। म्यूरिन में आपको क्या दिख रहा है? मर। क्या दिख रहा है बेटा आपके सामने? मर। म्यूरिन में बेटा क्या दिख रहा है आपको? मर दिख रहा है।
ठीक है, यानी कि मरमर जो करते रहे, यानी कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर आवाज करते रहे, तो कौन करेंगे? चूहे या फिर रेडोलेंट, यानी कुतरने जैसे जानवर, जो छोटे छोटे से जानवर टाइप में होते हैं ना, उन्हें बेटा आप क्या बोलोगे? म्यूरिन। क्या बोलोगे लाडले? म्यूरिन। इसी के साथ लाडले इक्वीन। इक्वीन, तो इक्वीन कौन है बेटा? घोड़े। याद रखो, हर एक घोड़ा कैसे होता है? बराबर होता है। हर एक घोड़ा कैसे होता है बेटा? बराबर होता है, यानी कि लाडले इक्वीन। घोड़े से कुछ याद करो, घोड़ी को क्या बोलोगे आप बेटा? मेयर बोलोगे। क्या बोलोगे लाडले? मेयर बोलोगे। घोड़े के बच्चे को कॉल्ट बोलोगे लाडले। क्या बोलोगे? कॉल्ट। जहां घोड़ा रहेगा उसे क्या बोलोगे? स्टेबल बोलोगे। घोड़ों का प्यार करने वाला हिप्पोफाइल। घोड़ों का भय हिप्पोफोबिया। क्या होगा लाडले? हिप्पोफोबिया। और जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होगा उसे बोलोगे जॉकी। क्या बोलोगे लाडले? जॉकी। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड है बेटा ईगल जैसा। ईगल के जैसे क्या बोलोगे आप? एक्विल। एक्विलीन। क्या बोलोगे बेटा? आप एक्विलीन। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया पोर्किन। क्या वर्ड है बेटा? पोर्किन। पोर्क याद रख लो बेटा, पोर्क। जो पोर्क शब्द होता है ना बेटा, पोर्क, ये होता है लाडले मीट। मीट ऑफ पिग। समझ रहे हो लाडले? जो सुअर का मांस होता है उसे बोलते हैं पोर्क। क्या बोलते हैं बेटा? पोर्क। अगर बेटा गाय का मांस होता या फिर लाडले कैटल का मांस होता, मवेशियों का मांस होता, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? बीफ। क्या बोलते हैं लाडले? आप बीफ बोलते। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे भाई, मुर्गे का मांस होता, क्या होता भैया? मुर्गे का मांस होता, मान लो मुर्गे का मांस होता, तो मुर्गे यानी कि बेटा क्या होगा? कॉक। कॉक, सीओसी के कॉक का होता तो इसे बोलता है चिकन। अगर बेटा मान के चलो भेड़ का होता, शीप वगैरह का होता, तो इसे बोलते हैं बेटा मटन। क्या बोलते हैं लाडले आप? मटन। और अगर डियर का होता तो इसे बोलते हैं वेहिंसन। क्या बोलते हैं लाडले? वेहिंसन। यानी मांसों की कैटेगरी याद रखो, गाय के मांस को या फिर कैटल्स के मांस को बोलोगे बेटा आप क्या? बीफ। अगर बेटा वही मांस सुअर का है तो पोर्क। अगर बेटा मुर्गे का है तो चिकन। बकरी का है, भेड़ का है तो मटन। इसी प्रकार से अगर हिरन का है तो बेटा पोर्क, वेहिंसन। हिरन के क्या बोलोगे बेटा? वेहिंसन। इसी में एक वर्ड छूट गया, सेमिनन। सेमीन में जो वर्ड होता है बेटा, ये होता है मंकी के जैसा। ऐसे याद रख लो, हर बंदर समान है, यानी कि बेटा सेमीन। क्या हो गया लाडले? सेमीन। यानी हर कोई क्या? समान है, यानी सेम सेम होते हैं। आता हूं बेटा इडियम्स पे जल्दी से, थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता है डेली। अरे वाह, आज पीछे चलते हैं। तो गिव अप द घोस्ट यानी भाई मर जाना। गिव अप द घोस्ट यानी कि बेटा मर जाना। भगवान आपने भूतों को दे दिया, कौन भूत बनेगा? जो मर गया। गेट अ ग्रिप यानी भावनाओं पर काबू पाना। टू गो टू द होल हॉग। टू गो टू द होल हॉग का मतलब होता है बेटा टू डू समथिंग फुल्ली, यानी किसी काम को पूरा करना। नेक्स्ट बेटा टू गेन ग्राउंड यानी आधार प्राप्त करना, किसी चीज पर थोड़ा काबू पा लेना। ठीक है बेटा, आधार प्राप्त कर लेना, किसी चीज पर काबू पाना। कॉल आई स्पेड यानी कि बेटा स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। जब आप सारी की सारी बातें बताओ तो कॉल आई स्पेड क्या होगा बेटा? कॉल आई स्पेड। नेक्स्ट बेटा हॉल एंड हार्टी यानी पूरी तरह से स्वस्थ। हॉल एंड हार्टी यानी कि बेटा पूरी तरह से स्वस्थ। हार्टी यानी उसका हार्ट बढ़िया काम कर रहा है, यानी पूरी तरह स्वस्थ। ए फेयर वेदर फ्रेंड यानी सुख के साथी, स्वार्थी दोस्त। ए फेयर वेदर फ्रेंड, वेदर यानी मौसम, जब मौसम बढ़िया था तब तुम्हारे दोस्त थे, यानी कि कैसे थे भैया? स्वार्थी थे। नेक्स्ट बेटा आपके सामने कास्ट पीएल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन यानी कि बेटा भैंस के आगे बीन बजाना। बोलो इसे जोर से एक बार मेरे साथ, कास्ट पीएल्स बिफोर स्वाइन यानी कि बेटा भैंस के आगे बीन बजाना। कैरी द डे यानी कि भैया सफल या फिर विजय होना। सफल या फिर लाडले विजय होना। नेक्स्ट लाडले आपका चैप्टर एंड वर्ड्स यानी कि पूर्ण विवरण। क्या होगा बेटा? चैप्टर एंड वर्ड्स यानी कि पूर्ण विवरण। नेक्स्ट चेंज कलर यानी कि भैया नर्वस हो जाना। जब बोलते हैं ना चेहरे का रंग उड़ गया, यानी कि चेंज कलर। क्या होगा बेटा? आपका चेंज कलर। नेक्स्ट बेटा स्पेलिंग टूर्नामेंट याद रखना, टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक हो गया, सैटेलाइट हो गया, आपका हैरेसमेंट हो गया, और बेटा जिनेत। क्या होगा बेटा? जिनेत। जिनेत को याद रखना बेटा, जिनेत को क्या बोलते हो आप? एपेक्स बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो लाडले? एपेक्स बोलते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? नादिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नादिर। एपेक्स के साथ और क्या क्या बोल सकते हो? सोचो जरा एक बार। एपेक्स के साथ बेटा इसे आप बोल सकते हो पैरामाउंट। क्या बोल सकते हो लाडले? आप इसको पैरामाउंट भी बोल सकते हो। पैरामाउंट का मतलब भी क्या होता है? सीधा सीधा सबसे जो ऊंचा होता है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पैरामाउंट बोले। सरमाउंट भी आप इसको बोल सकते हो लाडले। क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों? आप इसको सरमाउंट भी बोल सकते हो। सरमाउंट का मतलब होता है चरम सीमा। क्या होता है लाडले? चरम सीमा होता है। इसी के साथ और क्या बोल सकते हो? एक वर्ड आता है इसके लिए, कुलमिनेशन। क्या आता है बेटा? कुलमिनेशन। कुलमिनेशन का मतलब भी होता है लाडले चरम बिंदु, यानी कि जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है उसे कुलमिनेशन भी बोल सकते हैं। बोलो एक बार मेरे साथ, जिनेत यानी कि बेटा टॉप बिंदु। टॉप को क्या बोलोगे? एपेक्स, पैरामाउंट, सरमाउंट या फिर बेटा कुलमिनेशन। क्या बोलोगे लाडले? आप कुलमिनेशन भी बोल सकते हो। एक वर्ड और पढ़ा तो एपोजी। एपोजी, एपोजी का मतलब भी होता है शीर्ष बिंदु। क्या होता है बेटा? शीर्ष बिंदु। और सबसे निचले पॉइंट को क्या बोलोगे? नादिर बोलोगे, जिससे हम बॉटम बोलते हैं। ठीक है लाडलो, फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सही 9 बजे। आप सभी बच्चे लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना अगर मजा आए, आई एम अ विनर। क्या लिखना है? आई एम अ विनर। ठीक है साथियों, पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, इंग्लिश भाई शानू सर की कम्युनिटी फॉलो कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद साथियों। स्टॉप